शाम का समय है गाइस, और मैं लेके आई थी रागी में यहाँ पर, जहाँ पर मेरे अरबी के पत्ते होते हैं। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है पत्ते खाने से, और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह से ही हो रही है। तो कुछ पत्ते ले लिए थे मैंने यहाँ पर, बिल्कुल नींबू के कोमल से पत्ते लिए हैं, पुदीना के पत्ते हैं और अमरूद के पत्ते हैं, और कुछ है गाइस इसमें जो सदाबहार पौधा होता है ना, शुगर के लिए अच्छा होता है, तो वो ये पत्ते खाना हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। तो मैंने आजकल ये शुरू किए हैं, पता नहीं कितने दिन खाने, मतलब रूटीन रहेगी, लेकिन सोचा है कि थोड़ा सा रूटीन रखूँगी। मैंने एक ना आयुर्वेदिक डॉक्टर को सुना था, तो वो बोलते कि ये हरे पत्ते जो है हमारी बड़ी इंटेस्टाइन के लिए, बड़ी आंत के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाले होते हैं। तो गाइज़ सुबह सुबह उसके बाद मैंने बनाया था ये नाश्ता, सफ़ेद वाले चने लोहे की कढ़ाई में तड़के, उसके बाद उसमें ही भिंडी तड़क ली, नहीं भिंडी पहले तड़की फिर सफ़ेद चने तड़के, और यहाँ पर दलिया बनाया नमकीन, खाने के लिए नाश्ते में खा लेंगे और टिफ़िन में डालेंगे इनको चपाती और ये चने। तो यहाँ पर टिफ़िन के लिए चपातियाँ रखी हैं और बना करके घी लगाकर, और पपीता काटा हुआ, ये भी नाश्ते में सबसे पहले हम लोग जो वो खा लेते हैं कुछ फ्रूट्स, और फिर ये दलिया और पपीता जो नाश्ते के लिए है, और बाकी की सब्जी वगैरह जो है वो हमारे टिफ़िन में जाएगी। तो टिफ़िन में ये थोड़ा सा नींबू का अचार भी रखूँगी, सूखी सब्जी के साथ नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, और दोपहर में खाने में स्वाद आ जाता है। और साथ में रख रही हूँ मैं इनको टिफ़िन में लस्सी का एक गिलास, मतलब ये जार जो मैंने, ये लीक प्रूफ है बिल्कुल, और इसमें लस्सी बहुत अच्छे से रहती है। दही में थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा हरा नमक, पुदीना धनिया वाला नमक वो डाला है, साथ में चम्मच। तो इनका टिफ़िन इस तरह से तैयार है। तो गाइज़ अभी ये चले जाएंगे, तो मैं जब बाहर आती हूँ ना तो अपने पौधों को देखती हूँ। ये मेरे पौधे हैं, और इनके साथ बहुत अच्छे गुलाब के फूल खिल पड़े हैं। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज ही हुआ है, गर्मी अभी इतनी आई नहीं है वैसे, बट थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ जैसे ही, वैसे ये फूल बहुत अच्छे खिल पड़े हैं। तो गाइज़ मैं 3 पौधे लेके आई हूँ आज, और ये बीजूँगी मैं थोड़ा ठहर के। और उसके बाद दोपहर का समय है, ये लेके आए थे कुछ टमाटर, जिनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में डाल दिया था। पानी में डालकर आधा घंटा रखना है ये, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके ना टमाटर पर कुछ छिड़काव करते हैं, जिससे इनके आजकल मेरे को लग रहा है छिलके बहुत हार्ड होते हैं ऊपर से, ये इसलिए छिड़काव कर रहे हैं कि ये ख़राब ना हो। तो उस वजह से मैंने इनको 10-15 मिनट तक पानी में डाल के रखा। तो गाइस टमाटर को सुखाने के लिए रख दिया। उतनी देरी में रेज़ा के पापा भी आ चुके थे, उन्होंने बोला कि दूध में पत्ती डाल के दे दे मेरे को। मिठास के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें गुड़ को काट के मैंने गिलास में डाल दिया, और छान करके अभी जो वो इनको दे दिया ये दूध, और साथ में कुछ स्वीट्स है, इनका मीठा खाने का बहुत मन होता है। शाम का समय है गाइस, और मैं लेके आई थी पौधे, तो मैं सोच रही थी क्यारी में लगाने का। फिर आ गई मैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरे अरबी के पत्ते होते हैं, आपने देखे ही हैं। 3 पौधे हैं, एक घिया है, एक करेला है और एक खीरा है। तो मैं सोच रही यहीं पे लगा देती हूँ इनको, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में कहीं भी धूप नहीं आती है। क्यारी में लगाऊंगी तो फिर वो बाउंड्री प्लांट के उल्टी साइड चली जाती है, और कभी वो गिर जाते हैं। पिछली बार मैंने करेले का पौधा भी लगाया था वहाँ पर सामने जो हमारे घर के, जहाँ पे फूल वगैरह है, और फिर फूलों को ये सारी बेलें छा लेती हैं। यहाँ पे होंगी, मैंने सोचा यहीं पे फैला दूँगी इस बार इन बेलों को। तो यहाँ पे मैंने खड्डा कर लिया है, और जब मैंने खड्डा कर दिया ना तो खड्डे से निकली यहाँ से हल्दी, क्योंकि यहाँ पे हर साल हल्दी का पौधा उगता है मेरा, क्योंकि ये सर्दियों में ख़त्म हो जाता है और गर्मी में उगता है ना। तो यहाँ से हल्दी, मैंने यहाँ पर हल्दी बीजी हुई है पहले ही, मतलब, और वो उगती है हर साल। 3-4 साल हो गए उगते हुए। जब मैं पतरोड़े बनाती हूँ, आपको पता है हर गर्मियों में पतरोड़े बनाती हूँ, यहीं से हल्दी लेती हूँ। यहीं पर मेरे अरबी के पत्ते होते हैं। पिछली बरसात में, यानी कि पिछली गर्मियों में, सारी गर्मियों में यहाँ पर मैंने सब्जी के छिलके फेंके, और सारी जगह बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो गई, मतलब
बड़े अच्छे से इसमें ऐसे मैली सी जगह हो गई है ये। तो पौधे मैंने लगा दिए तीनों के तीनों यहाँ पर, क्योंकि धूप यहाँ पर दिख रही थी मेरे को थोड़ी सी, बाकी इस एरिया में कहीं भी धूप नहीं आती है हमें, सारा दिन शाम के समय आती है यहाँ पर थोड़ी सी। तो मैंने कहा धूप बड़ी जगह पर लगा देती हूँ। ये निकली इसमें से अरबी, और ये बड़ी वाली अरबी के खाने वाली। तो पौधे तो लग गए गाइस, बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं पौधे लगाऊंगी, कहाँ लगाऊंगी ये भी सोच रही थी। मेरे को लगाने वाली कोई जगह भी नहीं दिख रही हमारे आसपास घर के। मेरे को रहता है कि घर के आसपास अगर चीज़ें लगी हो ना, तो इनका मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम जब भी लगता है तब भी वो देखभाल हो जाती है उनकी। और अगर कहीं दूर लगाएं तो एक तो पानी ढो ढो कर देना पड़ता है, तो वो ये नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने यहाँ ये सामने जो स्कूटी वगैरह खड़ी है यहीं पर शेड में, यहाँ बिल्कुल छाया रहती है, वैसे यहीं पर मैंने जो वो ये पौधे लगा दिए। तो शाम का समय, अभी धूप जो जाने वाली है, तो ये सुबह के कपड़े डाले हुए थे स्टैंड पर मैंने, तो ये अभी सूख चुके हैं। तो दूसरे कपड़े भी मैंने धो दिए थे सुबह के, क्योंकि आज धोने थे कपड़े। मेरी मासी सास जो ख़त्म हुए थे उसकी बिंदियाँ भी आज हमने लगानी थी। और कपड़े भी सुबह जो बहुत सारे मैंने धोए थे, कपड़े धोकर स्टैंड पर डाल दिए थे। दूसरी जगह और कोई नहीं है डालने वाली जहाँ धूप हो। आजकल तो बरामदे में भी आधे दिन में धूप आ रही है, और मेरे को आंगन में स्टैंड जो गर्मियों में रखना पड़ता निकाल के कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो धूप सेकने का हमें नहीं होता इतना गर्मियों में, लेकिन जो वो कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड को बाहर रखना पड़ता है धूप में, आंगन में। तो गाइस जो कपड़े मैंने स्टैंड से उठाए थे उनको भी साथ साथ में, भी शाम का समय है, 6 बज चुके हैं। इन सब कपड़ों को मैंने तय कर लिया है अच्छे से, और हर कपड़े को अपनी जगह पर रख दूँगी। और ये खलारा भी मेरा जो उससे मर जाएगा। कपड़ों का बहुत ज़्यादा खलारा होता है गाइस, अगर एक बार जो कपड़े स्टैंड से उठा कर नहीं रखे ना तो बहुत ज़्यादा बिखराव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खलारा हो जाता है। टमाटर जो सूख चुके थे वो मैं फ्रिज की एक टोकरी निकाली, इसको साफ़ किया, उसमें डाल रही हूँ यहाँ पर। और हरे पत्ते जो मैंने बताए, ये लुंगड़ू है जो कि हम रोड हेड से लेकर आए हैं। मैं और मेरी देवरानी ठानी हम रोड से पैदल आए थे ना, जब हम मामा ससुर के घर गए थे। मामा ससुर के घर हम आज इसलिए गए थे क्योंकि मेरी मासी सास ख़त्म हुए थे, तो उसके लिए जो प्योकियों का बार होता है, जो मायका फैमिली होती है ना, वहाँ पर खाना वगैरह देते हैं उस बेटी की याद में, तो उसके लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ से रास्ते से हम लोग लेके आए थे, और शाम के समय फिर मैंने बिंदियाँ लगा ली थी।